हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में जो मैंने टाइप्स ऑफ स्केल के बारे में आपको बताया था, ठीक है। तो आज हम जो है प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल के बारे में जानेंगे। हमारे आईटीआई के जो सिलेबस में होते हैं दो प्रकार के हमारे स्केल हैं, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल, ठीक है। तो अब हम कोई भी स्केल खींचने के लिए हमें जो है तीन बातों की जानकारी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नंबर एक होता है हमारा स्केल का आरएफ, स्केल का आरएफ, ठीक है। आरएफ जरूर दिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर आरएफ नहीं दिया हुआ तो हम निकाल लेते हैं आरएफ के फार्मूले से, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। नंबर दूसरा होता है हमारा मापों की इकाई, ठीक है। मापों की इकाई जो है। नंबर तीसरा है हमारा स्केल द्वारा दिखाई जाने वाली अधिकतम लंबाई। ठीक है जी, स्केल द्वारा दिखाई जाने वाली अधिकतम लंबाई। अगर हमारे पास ये तीन बातों की जानकारी है तो हम कोई भी स्केल आसानी से खींच सकते हैं, ठीक है। तो जो है पहले हम प्लेन स्केल को खींचना सीखेंगे, ठीक है। तो पहले प्लेन स्केल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मतलब प्लेन स्केल में क्या होता है, प्लेन स्केल पर हम दो राशियों को ही दर्शा सकते हैं, जैसे कि हमारा मीटर और डेसीमीटर, ठीक है। दो राशि हुई मीटर और डेसीमीटर, ठीक है। या फिर हमारा डेसीमीटर या सेंटीमीटर, दो, ठीक है। या फिर हमारा सेंटीमीटर या मिलीमीटर, ठीक है। और हमारा या तो फिर हमारा किलोमीटर और हेक्टोमीटर, ठीक है। या डेकामीटर, मीटर। यानी कि हम केवल दो राशियों को ही उस स्केल पर दर्शा सकते हैं, प्लेन स्केल पर, ठीक है। मान लो ये हमारा सवाल है, ठीक है। इसमें आरएफ दिया हुआ है, ठीक है। सवाल में आरएफ ऑलरेडी दिया हुआ हमारा, तो आरएफ दिया हुआ हमारा 1/5, ठीक है जी। इस तरह से हमारा आरएफ दिया हुआ है। और अधिकतम लंबाई, अधिकतम लंबाई दी हुई है हमारी ये 1 मीटर, ठीक है। अब और जो उस पर दूरी दर्शानी है हमें, ठीक, 7.6 ये हमारा डेसीमीटर, ठीक है। यानी ये जो हमें दूरी है वो उस स्केल पर दर्शानी है जो हम स्केल खींचेंगे, ठीक है। अभी ये दूरी जो है 7.6 डेसीमीटर, इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि 7.6, तो 7 हो गया हमारा डेसीमीटर और हमारा 6 क्या हो गया, हमारा ये सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब स्केल की लंबाई बराबर आरएफ गुणा अधिकतम लंबाई। तो पहले हम स्केल की लंबाई निकाल लेते हैं, ठीक है। स्केल की लंबाई बराबर क्या होता है हमारा आरएफ गुणा अधिकतम लंबाई, ठीक है जी। ये होता है ना। तो हमारा आरएफ कितना है, 1/5, ठीक है। अधिकतम लंबाई हमारी कितनी है, 1 मीटर थी, ठीक है। अभी क्या है, हम 1 मीटर के क्या बनाएंगे, अभी जो सबसे छोटी इकाई है वो बनाते हैं, उसमें कन्वर्ट करते हैं। अब देखो दूरी है 7.6 डेसीमीटर थी, यानी कि 7 तो हमारा हो गया डेसीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो गया। तो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे इसको, ठीक है। तो बराबर 1/5 गुणा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना तो होगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा ये टोटल 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम 20 सेंटीमीटर लंबाई का स्केल खींचेंगे, ठीक है। 20 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब चलो हम प्लेन स्केल खींचते हैं, ओके। ये हमने 20 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच ली इस तरह से। तो ये जो हमारी इस तरह से हमने 20 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली है, ठीक है। अब हम क्या है, हम इसको ऊंचाई में इस तरह से और उठाते हैं, यानी कि जो हमारा प्लेन स्केल होता है उसको हम 2 mm से 2.5 mm तक, ठीक है, उठा सकते हैं। तो हम इसको
चौड़ाई में बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हमने इधर 2.5 सेंटीमीटर उठा लिया है। ठीक है, अब हम इसी तरह से इसको यानी कि 2.5 बाई 20 सेंटीमीटर का जो है हम एक आयत बना लेते हैं इसको। ठीक है जी, इस तरह से हमने एक आयत बना लिया। ये इस तरह से हमने एक आयत बना लिया। ठीक है, तो जो लंबाई कितनी है इसकी 20, और ऊंचाई तो जो हम कितनी भी ले सकते हैं, 1.5 भी, 2 भी और 2.5 भी। ठीक है, जो डायगोनल स्केल होता है हमारा, उसकी हम 2.5 से 3 सेंटीमीटर ऊंचाई ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें लंबाई कितनी दिखानी है, 7.6 डेसीमीटर। ठीक है, हमारा 20 सेंटीमीटर का है, तो इसे हम 10 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है जी, अभी हमारे 10 खाने हो गए हैं। ठीक है, अब हम इसकी नंबरिंग शुरू करते हैं। तो नंबरिंग हमेशा यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, इसको हम लिखते हैं क्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है जी, तो हमारे ये यहाँ तक अभी क्या है, ये जो खाने बनाए हमने डेसीमीटर के बनाए हैं, यानी कि जो हमारे एक खाने का मान है कितना है, वो डेसीमीटर है। ठीक है, यानी कि हमारा 1 मीटर था। ठीक है, अभी 1 मीटर में इस बात को समझना पड़ेगा, ये हमारा 1 मीटर के बराबर हमने लाइन खींची है, तो 1 मीटर बराबर 20 सेंटीमीटर का। ठीक है, अभी हमें ये पता है कि हमारे 1 मीटर में जो होते हैं 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है जी, हमारे 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, लेकिन अब हमें ये पता है कि ये 20 सेंटीमीटर के हमने 10 भाग कर लिए। ठीक है, तो हमारा जो एक खाने का मान है वो 1 डेसीमीटर के बराबर है। ठीक है, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, ये हमारा 1 मीटर का की लाइन है और हमने इसके 10 भाग करे हैं, तो इसका मतलब हमारे एक खाने का मान जो है वो 1 डेसीमीटर है। ठीक है, और हमें जो उस पे दूरी दिखानी है वो 7.6 डेसीमीटर की दिखानी है, यानी कि 7 डेसीमीटर तो हमारा पूरा हो जाएगा, यानी कि 7 खाने तो पूरे हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा 7 डेसीमीटर हो जाएगा, यानी कि 7 खाने पूरे हो गए। अभी जो हमें सेंटीमीटर दिखाना है, 6 सेंटीमीटर भी दिखाना है, तो वो हम कहाँ दिखाएंगे, वो इस खाने में दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये तो 7 डेसीमीटर हो गए, ये हमारा खाना बचा हुआ है। तो अब इस खाने को जो है हम सेंटीमीटर में डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी कि अब हमारे 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो एक खाने के हम 10 भाग करेंगे। ठीक है, तो जी इसके 10 भाग कैसे करेंगे इस खाने के, तो मैंने बताया था कि इसके लिए हम क्या करेंगे, एक किसी एंगल पर लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, ये हमने इस एंगल पे लाइन खींच ली है, इससे मिलाते हुए। ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, कोई भी दूरी प्रकार में भरेंगे। ठीक है, और इस लाइन पर समान दूरी पर 10 चाप लगाएंगे या 10 भाग करेंगे। ठीक है, यहां से लेंगे। ठीक है, 1, 9 और ये 10। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारा 10 नंबर का पॉइंट है, ठीक है, उसको हम इस पॉइंट से मिलाएंगे। ठीक है, उस यानी कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह। अभी ये जो हमने रेखा खींची है, ठीक है, 10 नंबर के बिंदु से, वो बाकी जो 9, 8, 7 इस तरह के बिंदु हैं, ठीक है, इनसे भी हम इस ऐसी ही रेखा खींचेंगे और इस रेखा के समांतर रेखाएं खींचेंगे। ठीक है, इस तरह से इस रेखा के समांतर रेखाएं खींचेंगे।
चलो खींचते हैं। तो इस तरह से जो है फिर हमने ये इसके पैरेलल लाइनें खींच ली है। अभी जो हमें पॉइंट मिले हैं, ठीक है, तो इन पॉइंटों को हम नीचे बढ़ा देते हैं, ठीक है, इनको नीचे से हम मिला देते हैं इस तरह से करके। अब हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं, जैसे ये 0 है हमारा, ये 2 हो जाएगा इधर, ये 4, ये 6, ये 8 और ये 10। तो ये जो है हमारा स्केल बनकर तैयार हो गया है। और अब हमें क्या करना है, इस पर जो हमें ये डिस्टेंस दिखानी है 7.6 डेसीमीटर में, ठीक है। तो अब हमारा जो डेसीमीटर है, ये जो हमारे बड़े खाने हैं ये डेसीमीटर के हैं, ठीक है। तो 7 डेसीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 डेसीमीटर हमारा यहाँ तक आ जाएगा। इस तरह से हम ये लाइन खींच लेंगे, ठीक है, 7 डेसीमीटर, ठीक है जी, ये ठीक है। और हमारा क्या है बाकी, 6 डेसीमीटर दिखाना हमें, ठीक है, वो सॉरी 6 सेंटीमीटर दिखाना है। अब सेंटीमीटर हम कहाँ से लेंगे, सेंटीमीटर खाने हैं ना छोटे वाले, 1 2 3 4, इस तरह से छोटे वाले जो खाने सेंटीमीटर के, तो हम 6 सेंटीमीटर काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ से 6 नंबर की लाइन यहाँ आ रही है, तो इसको यहाँ से इस तरह से उठा देते हैं, ठीक है। और हम फिर हमको इस तरह से ये लाइन खींच देते हैं, ठीक है। तो ये जो माप है हमारी, ये इस तरह से, ये जो हमने, ये हमारा कितना हो गया, हमारा 7.6 डेसीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा ये स्केल बन गया, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं आपको डायगोनल स्केल बताऊंगा, ठीक है।